91.2 NIVH हेलोदून मना रहा है महिला दिवस अपने खास अंदाज में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ शख्सियत जिनका नाम है अंजना भगत। जानती हूँ उनसे कि वो क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस के बारे में। जी अंजना जी बोलिए। हाँ जी, हेमा जी, महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं हम। और हम महिलाओं के लिए स्पेशली महिला दिवस सेलिब्रेट करने का जो ओकेज़न बनाया गया है, ये एक दिन फिक्स किया गया है, मैं उसकी फेवर में भी और अगेंस्ट में भी, क्योंकि वो एक दिन ही महिला दिवस नहीं है, क्योंकि हर दिन ही महिला से जुड़ा हुआ है और महिला के बिना कोई दिन नहीं है, ना ही कोई रात है। हम दिन सुबह निकलती है तो महिला से ही होती है, रात सोते हैं तो रात के हमारा दिन का अंत भी जो महिला से ही होते हैं। बिस्तर लगाना, खाना देना, नाश्ता देना, सुबह भी यही काम और रात भी। चलो अच्छी बात है, एक दिन उसको अहमियत दी जा रही है। खाली इम्पोर्टेंट ये है कि उस दिन की महिला को अहमियत देके उसका मान बढ़ाया जा रहा है, सम्मान, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि महिला दिवस जो प्रतिदिन महिला दिवस है। अच्छा, मैंने मतलब जितना मैं जानती हूँ आप काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं, तो आप घर और ऑफिस का, परिवार का कैसे मैनेज करते हो? हाँ देखो, नौकरी करते हुए हम सब बहुत पुराने हो चुके हैं, 36-37 साल हो चुके हैं। स्टूडेंट लाइफ से आके और आज तक स्टूडेंट लाइफ में ही मेरी जॉब एकदम शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे तालमेल बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एक मेंटली हमारे प्रिपेयर हो चुके थे कि हमें 9 बजे ऑफिस जाना है और उससे पहले ये सब काम करने हैं। शादी हुई, बच्चे हुए, स्कूल, पढ़ाई, उनकी जिम्मेदारी हम उस हिसाब से ही निभाते रहे। मतलब प्रेशर बोझ नहीं लिया। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन हमारी सोच बन चुकी थी कि हाँ एक महिला है, मतलब उसमें भी आपने एंजॉय करते हुए सारी जिंदगी एंजॉय करके करा है। ये हमने ना हमने किसी पे काम लाद के छोड़ कर आए कि ये हमारी जिम्मेदारी है तो हमें ही करना है, परिवार की या किसी की नहीं है। उन्होंने कोऑपरेट किया, वो ठीक है, बट एक जो हम सोच के चले थे कि नौकरी कर रहे हैं, परिवार भी पालना है, तो हमने उसको एंजॉय करते एक्सेप्ट करके चले और आज तक वो करते ही चले हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज, पढ़ाई, शादियाँ सब हो चुका है, तो हमने उसको एक्सेप्ट और अच्छा लगा है, अच्छा जीवन ही बीता है। मतलब मैं कह सकती हूँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप एक कर्मठ महिला की तरह आपने सारी जिम्मेदारियों बिल्कुल बिल्कुल कोशिश यही करी और उसमें सफल भी हुए। सफल भी हुए। वो मन की सोच है, अगर हम सोच लेते हैं कि हमें करना है तो हम कर लेते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे, नहीं करना है, तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि अपनी जिम्मेदारी मानी और हमारी अपनी खुशी से थी जिम्मेदारी, इसलिए हम निभाते ही रहे और कर पाए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको भी महिला दिवस की एक बार फिर से। आपको भी हेमा जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। अब हमारे साथ यहाँ पर हैं जयश्री। तो आइए जानते हैं जयश्री से कि वो अपने विचार किस तरह से व्यक्त करेंगी महिला दिवस पर। सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महिलाएं आज की डेट में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक ज़माना पहले था जब स्त्री को घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था, उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उसके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी। पर जैसे जैसे हमारी समाज में बदलाव आया, स्त्री को एक सम्मान दिया जाने लगा और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से तो बहुत सारी स्कीम्स लेडीज़ के लिए लागू की गई हैं। साथ ही मतलब उन्होंने जो है स्त्रियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। आज की डेट में अगर आप देखें, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं किसी से कम नहीं है, चाहे वो मिलिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो पायलट हो, आप देखेंगे राजनीति में, हर जगह आप देखेंगे महिलाएं ही महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों से भी ज़्यादा आगे निकल रही हैं। तो महिलाएं जो कहा जाता था कि ये बहुत कमज़ोर हैं, नाजुक हैं, तो वो एक चीज़ आज के दृष्टिकोण में हम कहेंगे बदल चुकी है। महिलाएं कमज़ोर नहीं है, बल्कि पुरुषों से ज़्यादा सक्षम है, उनमें सहन शक्ति बहुत होती है। जो मतलब एक महिला है वो पूरा घर संभालती है, बाहर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, बच्चे भी देखती है। तो कहना चाहिए कि महिलाएं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और मातृशक्ति है, सबसे बड़ी बात है वो मातृशक्ति है। तो मातृशक्ति को, सभी मातृशक्ति को नमन, मेरा बहुत हृदय से नमन। और इस कहना चाहिए महिला दिवस पर मेरी सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें, अपने को कभी कमज़ोर मत समझें। जिनके भी मन में थोड़ा सा भी भय है, डर है, वो उस भय को निकाल के अपने को आगे बढ़ाएं और अपनी जो ऊंचाइयां हैं, एक आकाश में उड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो आप अपनाएं। देखिए हमारा जो देश है और संसार है क्या तरक्की करेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जयश्री, आपने बहुत बढ़िया एक अच्छी बात कही कि हम मातृशक्ति हैं
और मातृशक्ति हैं तो सही बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम घर से शुरुआत करके बाहर समाज में, समाज से सही फिर बात है, देश में। क्योंकि परिवार भी हम बनाते हैं तो देश में भी हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देश बनाने में भी हमारे, जिस तरह हम परिवार को संभाल के रखते हैं, हम देश को भी संभालने में सक्षम है पूरी तरह से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत बधाई आपको महिला दिवस आपको की। भी थैंक यू। 91.2 NIVH हेलो दून मना रहा है अपने खास अंदाज में महिला दिवस। तो इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं शख्सियत डॉक्टर विभूति। डॉक्टर विभूति, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर विभूति हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर NIPVT में हूँ। मैं 2 साल से इस पोजीशन में यहाँ पर हूँ। इससे पहले एज अ मेडिकल ऑफिसर मैं नॉर्दर्न रेलवेज में थी। उससे पहले मैं गंगाराम हॉस्पिटल में थी। मैंने अपनी MBBS IGMC शिमला से की है और मैंने अपनी MD गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। मुझे यहाँ NIPVT में काम करते हुए 2 साल हो गए, जो कि बहुत ही अच्छे साल थे। As a if I'll talk on the Women's Day only, तो एज अ वुमेन यहाँ वर्क करते हुए मुझे कभी भी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई कि आई एम अ वुमेन एंड देयर आर मेन वर्किंग विद मी। सो इट वाज इक्वल हैंड गिवन टू मी इन एवरी अपॉर्चुनिटी हियर। यहाँ पे मुझे मौका मिला एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च करने के लिए, विच वाज एन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब हियर। सो हमने वो सेंटर लॉन्च किया है 2020-21 में, जहाँ पे CDIC में 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको सारी फैसिलिटी है, क्रॉस डिसेबिलिटी हम कैटर करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी स्टाफ है, उनके घर परिवार के लोग यहीं पे कैटर किए जाते हैं। बेसिक जो मेडिकल हम यहाँ पे दे देते हैं, फिर हायर सेंटर में रेफरल रहता ही रहता है। तो दिस इज़ द बेसिक जॉब दैट आई एम डूइंग हियर। जी मैम, आप एक खास पोजीशन पर हैं जी। और तुम्हें महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी महिला दिवस पर कि कैसे आप कितना स्ट्रगल करके आप पहुंची और वो महिलाएं कैसे अपने आप को इसमें आके अपने आप को प्रूव करें? जी मैम, मैं एक चीज़ बहुत देखती हूँ अपनी सोसाइटी में भी, इवन अपने घर में देखती हूँ कि विमेंस पढ़ाई लिखाई करके आज भी घर पे बैठी हैं। मेरे कोई नोन भी हैं, दे हैव डन, अब उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग की है, पोस्ट इंजीनियरिंग की है, फिर भी वो लोग घर पे हैं और घर संभाल रहे हैं, विच आई डोंट अप्रिशिएट। बिकॉज आप लोग इतना पढ़ लिखते हैं तो आपको अपने पाँव पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए। बिकॉज जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड नहीं होती है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल द वुमेन टू गो आउट एंड स्टार्ट डूइंग जॉब। कोई जॉब छोटी नहीं होती है, सबको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं से ज़रूर शुरू करना चाहिए। नॉट ओनली जॉब्स, गो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बट डू समथिंग। अपनी पहचान बिल्कुल अपनी पहचान ज़रूर बनानी चाहिए हर एक वुमेन को, वो नहीं खोनी चाहिए। चलिए मैम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, सेम टू यू। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ हैं भावना नैयर। तो जानना चाहूँगी भावना कि आप महिला दिवस के बारे में क्या जानती हैं और क्या सोचती हैं और कैसे सेलिब्रेट करती हैं इसको? नमस्कार मैम, मैं महिला दिवस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को हर फील्ड में सशक्त बनाने के लिए एक डे स्टार्ट किया गया है, जो बहुत ही अच्छा कदम है। हम लोगों को खुद ही इतना सशक्त बनना चाहिए, हर फील्ड में इतना आगे आना चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। और एक लड़की होने के नाते मैं सबसे यही बात कहना चाहती हूँ कि सब हर फील्ड में अपने आप को आजमाएं, हर फील्ड में अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें। मेरा तो यही मानना है। आप लड़कियों को लड़कों से किस मामले में कम समझती हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो लड़कियां आज की डेट में तो किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। बाकी तो लोगों के अपनी अपनी सोच है, अपने अपने नज़रिए हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लड़कियों को सिर्फ खाना बनाने के लिए और घर के घरेलू कामों के लिए समझा जाता है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और आज की डेट में मेरे अकॉर्डिंग तो लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं हैं। गांव में अभी भी लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है क्योंकि वो शायद आगे उनकी पीढ़ी नहीं चल पाए या जो भी उनकी सोच है, तो क्या वो ठीक है? मैम, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक लड़की से ही संसार है। मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़कियों की ज़रूरत नहीं है, मतलब लड़कियों की भी ज़रूरत है और लड़कों की भी ज़रूरत है। अगर आप ये काम कर देंगे तो आपके घर में भी आपकी माँ है, बेटियाँ हैं, वो भी एक लड़की हैं।
तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी महिला आपको भी दिवस मैम की। मेरी तरफ से और विश्व की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। धन्यवाद। महिला दिवस के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मी पोखरियाल जी। लक्ष्मी, बताएं आप अपने बारे में। मैं हूँ लक्ष्मी पोखरियाल और मैं निपविड देहरादून में पिछले 30 सालों से जो है कार्यरत हूँ एज ए सुपरवाइजर वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ, तो महिला दिवस को आप किस रूप में देखती हैं? महिला दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य ये है कि महिलाओं में जागरूकता हम लोग जागृत करें उनके अधिकारों के प्रति और उनके जो देश के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनके प्रति। आज आप देखेंगे कि महिला हर क्षेत्र में कार्यरत है और बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट को रन कर रही हैं, चाहे वो वायुसेना की बात हो, चाहे वो किसी मतलब कानूनी क्षेत्र में हो, चाहे वो मतलब कहने का मतलब ये है कि देश के हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे हैं। तो महिला दिवस मनाने का हमारे जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम और भी महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको जागरूकता नहीं है उनको ये दिवस मनाकर जागरूकता उनमें उत्पन्न करें, जिससे कि वो भी आगे आएं और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें जो मेरे मन में आ रहा है लक्ष्मी, कि महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को, तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे लिए हर दिन महिला दिवस हो? वैसे तो जो महिलाएं जो हैं ऑफिसों में काम कर रही हैं उनके लिए तो हर दिन महिला दिवस है। हाँ जी। और चाहे हम घरों में भी काम करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए भी महिला दिवस है, क्योंकि वो पूरे अपने घर की जिम्मेदारी संभालती हैं और कार्यालय में अपने कार्यालय की जिम्मेदारी संभालती है। तो ये एक प्रकार से एम्पावरमेंट है महिलाओं का कि जो कि रोज ही अपना जो है सशक्तिकरण का उदाहरण देती हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी आपसे मिलके और आपको बहुत बहुत बधाई महिला दिवस की। हाँ, थैंक यू मैम। अब हमारे साथ है एक और शख्सियत जिनका नाम है किरण। किरण, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है किरण अय्यर और 89 में यहाँ लगी थी मैं। अभी मुझे 34 साल हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ सेवा करना। अच्छा, तो ये किरण, ये बताएं कि आप ऑफिस और घर दोनों को कैसे संभालती हैं? मैं बहुत अच्छी से संभालती हूँ अपना घर भी और ऑफिस भी। मुझे ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ का सब माहौल लोग बहुत... यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सारे लोग मुझे और मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि मेरा बच्चा बीमार रहता है और एक अरुण भैया है मेरे, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। मैडम हमारा ख्याल रखती है। ठीक है, महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई किरण। थैंक यू। तो अब हमारे साथ हैं नीरज सेठी। आइए जानते हैं उनके महिला दिवस के बारे में क्या विचार है। जी नीरज, बताएं अपने बारे में। जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम नीरज है और मैं मॉडल स्कूल में जॉब करती हूँ। मैं NIVH में पिछले 23 सालों से जॉब कर रही हूँ और महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को अपने दिल से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। जी। जो सरकार की पहल है महिला दिवस मनाने के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे स्त्रियों, जितनी भी लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो अवेयर हुई हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने रिश्ते नातों के प्रति। तो काफ़ी अच्छी जागरूकता महिलाओं में आई है और इस सरकार की पहल को मैं हृदय से नमन करती हूँ। इसी के साथ सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज। और अब हमारे साथ हैं प्रीति मेहता। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या जानती हैं महिला दिवस के बारे में, क्या सोचती हैं। बताइए प्रीति, अपने बारे में बताएं। मैं NIVH में हूँ पिछले 30 सालों से और यहाँ UDC के पद पे हूँ। जी। महिलाओं को आज के युग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एक तो जब तक वो सेल्फ डिपेंड नहीं होंगी और आत्मविश्वास उनके अंदर होना चाहिए, नहीं तो उनके लिए परेशानी होती है। आत्मविश्वास आदमी की सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि महिलाएं आज किस क्षेत्र में पीछे हैं? देखा जाए तो महिलाएं आज के युग में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और वो अपने आप को हर जगह साबित करने की कोशिश करती हैं और कर भी रही हैं और उनमें आत्मविश्वास आज के युग में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, घर और ऑफिस को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? घर को मैनेज करने के लिए सिर्फ महिलाओं का ही अकेले का योगदान नहीं होना चाहिए।
घर के और भी सदस्य अगर मिल बांट के करें तो एक अच्छा माहौल भी बनता है और बहुत अच्छी बात बताई आपने प्रीति ये तो। और काम भी अच्छे से जल्दी से हो जाता है, सबके सहयोग से ही हर काम होता है। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। तो दोनों को आपस में मिल बांट के सारे कामों को संभाल लेना चाहिए, यही कहना चाहती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। 91.2 NIVH हेलोदून मना रहा है महिला दिवस। तो आज हमारे साथ जुड़ी है एक शख्सियत जिनका नाम है सुखविंदर जी। मैम सुखविंदर जी, आप बताएं अपने बारे में। मैंने दिनांक 1/12/86 को यहाँ पर ज्वाइन किया था जी। राष्ट्रीय दृष्टिबाध संस्थान में। मैं तब से यहाँ पर सेवा दे रही हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सेवा देकर। मैं भगवान का शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने ये नायाब चीज़ बख्शी जिससे मैं दृष्टिबाधितों की सेवा कर सकी। मैंने अपने कार्य को हमेशा ईमानदारी से किया है और आगे भी करना चाहूँगी। अब तो शायद मैं सेवानिवृत्ति हो जाऊँगी अगले साल। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं यहाँ सेवा मैंने दी है। तो आप ये बताएं, आपको परिवार और कार्यालय में आपस में सामंजस्य बिठाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा या कितनी अच्छी तरह से आपने इसे निभाया? सामना तो करना पड़ा। पहले बुजुर्ग साथ रहते थे, उनको भी देखना पड़ता था, कार्यालय को भी देखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने भी बहुत साथ दिया जब तक वो स्वस्थ रहे। उसके बाद उनकी सेवा की हमने भी, लेकिन सामंजस्य बैठता रहा। हमने अपना टाइम अपने कर्म आप करते रहे। हम आगे बढ़ते रहे। अच्छा, महिला दिवस को किस रूप में देखते हैं आप? महिला दिवस एक दृढ़ वो है जिसमें महिलाओं को सम्मान मिलता है। जी बिल्कुल। हाँ, महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के आगे चल रही हैं और उन्हीं की तरह कार्य कर रही हैं। उनमें कोई कमी नहीं है। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, आगे भी मिलता रहे। जी, तो महिला दिवस की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। तो आइए मिलते हैं एक और शख्सियत से जिनका नाम है वीना। तो वीना, अपने बारे में बताएं और महिला दिवस के बारे में आप क्या सोचती हैं वो बताएं। मैं यहाँ NIVH में कार्यरत हूँ, 35 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। और महिला दिवस तो वैसे तो हमेशा ही मनना चाहिए, ये तो लोगों ने बना रखा कि 8 मार्च को मनाया जाए, लेकिन ये तो महिलाओं को जागरूक भी होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, और ये हमेशा मनाना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन मना रहे हैं। और जागरूक करना चाहिए महिलाओं को कि आगे हमें क्या करना चाहिए और दमंग रह के काम करना चाहिए। किसी से डरे नहीं, नहीं और लोगों को जागरूक करें और जो लोगों को भी जोड़ें और महिलाओं को भी जोड़कर उसे एक संगठन बनाएं अपना। तो ये बताएं वीना जी कि आप अपने परिवार और ऑफिस में कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? मैं एक मतलब सॉफ्टली बोलती हूँ और अपने साथ मतलब बच्चों को भी अपने साथ में रखती हूँ और बच्चों को हर बात शेयर करती हूँ, जिससे कि बच्चे मतलब आगे ये ना हो कि मम्मी ने हमें ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन बच्चों को एक जागरूक मैं करती हूँ कि दुनिया में ऐसा है, आप जागरूक रहिए और अपने प्रति संघर्ष करिए और ये नहीं कि आप दूसरों के दबाव में काम करें, इंडिपेंडेंट होके काम करें। बहुत अच्छी बात कही आपने वीना कि किसी से दबे नहीं, दबंग होके काम करें तो अपना कैरियर, अपना भविष्य आप संवार सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपको बहुत बहुत महिला दिवस की बधाई। हमारे साथ जुड़ रही हैं एक और शख्सियत जिनका नाम है भावना जी। भावना, आप अपने बारे में बताएं। जी मैम, मेरा नाम है भावना भट्ट। मैं 1 मई 2012 से संस्थान में कार्य कर रही हूँ और मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इतने दिव्यांगजनों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा पल है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो भावना, आप बताएं महिला दिवस को किस रूप में देखना चाहती हैं आप? महिला दिवस जो है, सरकार ने जो ये शुरुआत की है इसकी, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, एक बहुत ही अच्छा पर्व है महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए, क्योंकि महिलाएं हर रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं, चाहे वो कार्यालय की बात हो या अपने घर परिवार की बात हो। महिलाओं के ऊपर अपने बच्चों सहित अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी होती है और इससे महिला दिवस मनाने से उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, एक सक्षम कैसे उन्हें सक्षम होना है उसके बारे में पता चलता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम महिला दिवस हर साल मनाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं, आपको परिवार और ऑफिस में सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत आती है या अच्छे से कर पाती हैं आप? कभी कभी समस्याएं आती भी हैं, कभी कभी हम बहुत अच्छे से भी कर लेते हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि समस्याओं के साथ साथ हम ये सारी चीज़ें समस्या तो जीवन का एक रूप है ही, उससे तो आना ही है। तो हम अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा रहे हैं। समस्याएं हैं तो खुशियां भी हैं, आगे इसी से हमारा जीवन चलता है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई महिला दिवस की। जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं सुरेखा ममगाई, जो कि यहाँ की लाइब्रेरियन हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं महिला दिवस के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ। मैं सुरेखा ममगाई NIPVD में कार्यरत हूँ और मैं पिछले 30 साल से यहाँ कार्य कर रही हूँ। और जहाँ तक मुझे हेमा जी ने पूछा कि महिला दिवस के बारे में आप कुछ बताएं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जहाँ तक ये महिलाओं के सशक्तिकरण का बात है, तो मैं चाहती हूँ कि हर महिलाएं हमारे ऐसे, हम लोग अच्छी जॉब में रहें, सब नौकरी करती हैं, सब आगे बढ़ें, उन्नति करें, समाज में अपना योगदान दें। जब तक महिलाएं आगे बढ़ के हर कार्य में आगे बढ़ेंगी नहीं, कोई कार्य नहीं करेंगी, तो महिलाएं अगर सशक्त नहीं होंगी तो देश की उन्नति भी नहीं होगी, क्योंकि समाज में सभी को सशक्त होना पड़ेगा। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी मिलकर एक देश और समाज को बनाते हैं। तो इसलिए हमें सबको सशक्त होना, यही मैं कहना चाहूँगी महिला दिवस के अवसर पर। जी, आपने बहुत सही बात बोली कि सभी को सशक्त होना पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और महिला दिवस की आपने हम सबको बधाई दी, तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब हम आ पहुँचे हैं अपने आदर्श विद्यालय में। तो आइए महिला दिवस पर जानते हैं यहाँ की महिलाओं के क्या विचार हैं महिला दिवस पर। तो जी मैम, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम मंजू है और मैंने NIVH ज्वाइन किया था नवंबर 2003 में, और तब से मैं NIVH में एक टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ। और आज मैं PGT पॉलिटिकल साइंस अध्यापिका के तौर पे यहाँ नियुक्त हूँ। और महिला दिवस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का समाज बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा का समाज है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं भी एक नारीवादी हूँ और पुरुषों के समान ही नारी के समान अधिकारों की मैं समर्थक हूँ। तो इसीलिए मैं महिलाओं को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई महिला दिवस की। अब हमारे साथ हैं एक और शख्सियत जिनका नाम है अलका। जी अलका, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अलका है और मैं यहाँ NIVH में 1988 से जॉब कर रही हूँ। तो अलका, हम महिला दिवस एक अलग अंदाज में मनाने जा रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून पर। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, कैसे मनाना चाहिए? महिला दिवस तो मेनली होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर फील्ड में वो आगे बढ़े। और जैसे गांव वगैरह में लोगों को इतना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उनके लिए इतनी मतलब नहीं होती है, तो उनको पता भी नहीं होता है। लाइक वो इतनी मेहनत भी करती है, जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग गाँव में जाके उन लोगों को जागरूक करें और उनको मतलब उनको बताएं। अच्छी बात बोली अलका आपने ये कि हमें गाँव में जाना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए। अवेयर करना चाहिए कि वो कितना मतलब उनका के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक उनके बहुत सारे अधिकार भी हैं। हाँ जी, उन अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात बताई अलका आपने। इस तरह से बातें उठती हैं, चीज़ें पता चलती हैं। तो अलका, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो आइए अब जानते हैं, हमारे साथ हैं एक शख्सियत जिनका नाम है पूनम। उनसे पूछेंगे कि वो क्या जानती हैं महिला दिवस के बारे में और क्या सोचती हैं और क्या करना चाहिए हमें। बताएं पूनम। साल में एक बार 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में महिलाओं के लिए रखा गया है, ताकि सबको पता चले, महिलाओं को भी ये एहसास हो कि हम भी इस संसार में आए हैं और हम जीवित हैं यहाँ पे। लेकिन यहीं तक नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। हमें महिलाओं को उनको एक एक चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्या योगदान है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारी हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे वो देश से जुड़ी हुई हो, तो तब तक हमारा ये उद्देश्य पूरा नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छी बात बोली पूनम आपने कि देश के प्रति बल्कि विदेश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और हम उन्हें भली भांति कैसे निभाएं, इसके प्रति हमारे को जागरूकता होनी चाहिए। और यही इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है कि हम उनको जागरूक करें। तो आप अपनी तरफ से और क्या बताना चाहेंगी कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, उन्हें कैसे प्रेरित करेंगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जो हमारी एजुकेशन है
हम ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो शुरू से अपने घर में जो मदर होती है वही पहली उसकी शिक्षक होती बिल्कुल। है। तो सामाजिक में एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को जब घर में पालते हैं तो हमें बेटा और बेटी में डिफरेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जैसे कि यदि जो नियम हम बेटे पे लागू करते हैं वही बेटी पे भी लागू होने चाहिए। मुझे आपकी ये बात बहुत दिल को छू गई और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूनम की इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हाँ जी पूनम, कंटिन्यू करें आप। हाँ जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पहले तो तालियों के लिए मैं सबका धन्यवाद कर दूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि डिसिप्लिन हम घर से ही बच्चों को सिखाएंगे। जैसे यदि बेटा लेट आता है तो उसको भी हमें वही बोलना चाहिए जो बेटी लेट आती है उसको बोलना चाहिए। जब तक हम एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे घर में तो हम एक अच्छा समाज भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। यदि हमारा बच्चा रेपिस्ट है, रेप करके आता है तो हमें भी उसको सजा दिलाने में उस सहयोग होना चाहिए। हमें उसको सिखाना चाहिए जैसे तेरी बहन है वैसे दूसरे की बहन भी बहन है। तो जिस तरह से तुम अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही तुम्हें दूसरी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी और मेरे ख्याल से यदि हम इसको करेंगे तो शायद बहुत हद तक हम समाज को भी सुधार सकते हैं, अपने घर को भी सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि रेपिस्ट अगर मेरा बेटा है तो मैं उसे सजा दिलवाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। उसने गलत किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। चलिए पूनम, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ हैं पुष्पा जी, तो जानते हैं उनके बारे में। पुष्पा जी, अपने बारे में बताएं आप। मैम, मैं यहाँ पर NIVH में जॉब करती हूँ। मुझे 37 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। और मेरा मानना ये है कि मतलब जैसे 37 सालों में अभी कुछ साल से ही मुझे ये सब मतलब महिला दिवस के बारे में या हमारे देश में शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम महिलाओं को या हमारे समाज की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं, हमारे विदेश की महिलाओं को सबको सम्मानित किया जाता है और उनके प्रति मतलब एक आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसको उस दिन अपने लिए भी महसूस करती हूँ और अपने साथ के सभी महिलाओं के लिए महसूस करती हूँ कि ये हमारे लिए गर्व का दिन होता है। और ये महिला दिवस जो मनाया जाता है, हम लोगों के प्रति सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं या अपने अपने विचार अलग अलग तरह से होते हैं। तो मैं इसको मतलब अपने समझ से जो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमें सम्मान दिया जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छा बोला आपने पुष्पा, और इसके लिए आपके महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए अब जानते हैं, हमारे साथ हैं संतोष। वो क्या सोचती हैं महिला दिवस के बारे में। जी संतोष, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है संतोष। मैं मॉडल स्कूल में काम करती हूँ। मेरे को मतलब ये मार्च में 25 साल पूरे हो जाएंगे। और महिलाएं मतलब महिला दिवस के बारे में आप कुछ जानते हो? महिला दिवस मतलब जैसे 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं को बताना चाहिए कि और आगे बढ़ें। हाँ। अच्छा, अपने पैरों पे महिलाओं को खड़ा होना क्यों जरूरी है? इसलिए कि क्योंकि घर में रह के भी थोड़ा महिलाएं वो थोड़ा सा होते ही घर के काम में भी थोड़ा सा बाहर जाएंगी तो महिलाओं को थोड़ा सा आगे जानकारियां अपने परिवार को और अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, अपने बच्चों के लिए आगे और अच्छे से उनको बता सकती हैं कि बच्चों आप भी पढ़ो लिखो, है ना, इस तरह की चीजें बच्चों को मतलब। चलिए ठीक है संतोष, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो अब हमारा पड़ाव आगे बढ़ चुका है और आइए मिलते हैं इन शख्सियत से। इनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, तो ये बच्चे अपने आप बताएंगे अपना नाम और कब से काम कर रही हो ये सब हमें बताएं, और महिला दिवस के बारे में क्या जानती हो, क्या सोचती हो, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करें। मैम, मेरा नाम प्राची उनियाल है और मैं यहाँ पे कॉपी होल्डर हूँ। अभी मुझे 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। 7 मार्च को मुझे 1 महीना कंप्लीट होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे पापा, हम भी 3 बहनें हैं। मेरे पापा ने हमें मतलब सबकी बातें अनसुना करके, सारे रिश्तेदारों की, गांव वालों की बातें अनसुना करके हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मेरे पापा ने इसलिए हमें पढ़ाया लिखाया इसलिए ताकि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हमें कभी भी अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर हम शादी करके भी जाते हैं, अगर हमें हस्बैंड बहुत अच्छा मिले तो बहुत बढ़िया, ना भी मिले तो कम से कम हम खुद के लिए खुद से कर सकें। तो आपका मानना ये
ये है कि आज के दौर में हर महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी पैरों पे है। खड़ा, सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब पढ़े लिखे होंगे तभी अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, और फिर वो अपने आने वाले जो भविष्य में जो उनके बच्चे होंगे, उनकी बेटियां या उनके आस पड़ोस में जो भी हैं, उनको भी अगर वो खुद पढ़ी लिखी हैं तो वो उनको और अच्छी चीज़ें बता सकती हैं कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। पर मेरे हिसाब से कि लड़कियों को पहले अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, तब जाके उनकी शादी या उसके बारे में सोचना, आगे किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल, सोचना बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छी सोच है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि वो कल को कोई भी समस्या हो या नहीं भी हो तो एक अपनी अलग पहचान होती है, क्योंकि हर लड़की के सपने होते हैं। हाँ। हर कोई चाहता, आप भी हो, आप भी चाहती होंगी कि मेरा अपना पैसा या फिर मेरी अपनी चीजें हो जो मैं अपनी भी identity। रोक टोके, मेरी हाँ, आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी मेरी अपनी हो, पहचान, मुझे सब पहचाने। तो ऐसा मेरा मानना है कि मतलब अपनी पढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जॉब के लिए पढ़े, नहीं ज़रूरत है जॉब की तो कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड अच्छा कमाता है, लेकिन क्या है कि खुद को पता होना चाहिए मेरा जो है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब एक शिक्षा के द्वारा ही हमें पता चल सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। बहुत अच्छा लगा प्राची आपसे आपके विचार जानकर। थैंक यू मैम। और ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल अर्निंग के लिए ही खड़े हों, अपने आप में एक अपना अलग व्यक्तित्व होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पिता से और अपने पति के नाम से पहचाने जाएं, हम अपनी पहचान अलग बनाएं। ठीक है बच्चे, हैं? थैंक यू। महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो महिला दिवस के बारे में और भी हम जानना चाहेंगे, हमारी सहयोगी हैं ऋतु, तो जानते हैं उनसे कि महिला दिवस के बारे में वो क्या जानती हैं और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी वो। जी ऋतु, अपना नाम बता दें और आप कब से काम कर रहे हैं ये भी बता दें। नमस्कार मैम, मैं ऋतु, मैं केंद्रीय ब्रेल प्रेस में सन 2014 से काम कर रही हूँ और मैं STO के पद पे अभी मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था और फिलहाल मैं अभी कॉपी होल्डिंग का काम कर रही हूँ। महिलाओं के विषय में मैं इतना कहना चाहूँगी कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं और अपना जितना संभव हो और जिस तरीके से वो बढ़ रही हैं आगे, हर कदम बहुत सोच समझ के और सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ें और सबका सहयोग करें। जैसे कि अगर हम किसी भी क्षेत्र की एक बात करें, अगर हमारा ही क्षेत्र है तो अगर मैं ब्रेल प्रेस में काम करती हूँ तो यहाँ पर जैसे हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पर कॉपी होल्डिंग का काम होता है और कई क्षेत्रों में हम जब जहाँ हर जगह जाते हैं वहाँ पर महिलाएं सभी जगह होती हैं, तो सभी जगह सभी को एक समान मानते हुए सभी महिलाएं अब पुरुषों के बराबर काम करें और अपने आप को कहीं पर किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ना माने, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ें और अपनी सहयोगिता और सहभागिता हर चीज़ में जाहिर करें। जी, बहुत अच्छा बोला ऋतु आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास यहाँ पे प्रभा भी खड़ी हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कि प्रभा भी जरा बताएं कि आप महिला दिवस के बारे में क्या जानती हैं और क्या सोचती हैं। नमस्कार, मैं प्रभा खेतवाल, मैं केंद्रीय ब्रेल प्रेस में 2011 से कॉपी होल्डर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में अग्रसर कार्यरत हैं और हर एक कार्य करने में वो सक्षम है। मैं हर एक व्यक्ति से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जहाँ कार्य करती हैं, जहाँ पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, वहाँ पर उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको उनकी पहचान बनाने में उनका मदद किया जाए। उनको कभी भी अहिंसा, घरेलू अहिंसा या कार्य में कोई परेशानी वगैरह उनके रास्ते में नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। उनको खुले विचारों वाला ही रखना चाहिए, उनके विचारों को कभी दबाना नहीं चाहिए और उनका जो उत्साह होता है उनको कभी दबाए नहीं। महिलाओं को आगे आने के मौके दें और उन्हें नए कार्य करने के भी मौके दें, उन्हें जानकारियों से अवगत कराते रहें बीच बीच में। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि महिला और पुरुष एक ही चक्की के दो पार्ट हैं, तो एक पार्ट अगर खराब हो जाए तो दूसरा पार्ट नहीं चल सकता। बहुत बढ़िया बात की आपने। इस बात के लिए प्रभा की बात मुझे बहुत पसंद आई है, एक बार तालियां हो जाए। तो आइए अब मिलते हैं एक और शख्सियत से और तो जानते हैं उनसे उनका नाम और वो कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी, आप बताएं। Okay, hello everyone. I'm Jyotsna Rebecca Singh and I'm a teacher in model school and I'm working here since 2012 and I take English in senior classes
And today I want to wish everyone Happy Women's Day to all the wonderful women. And my message is very simple, that every woman's success should be an inspiration to another. We are strongest when we cheer each other on. So all the best to all over here. I hope you will like this message. Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ज्योत्सना, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। हाँ, तो अब मैं आ पहुंची हूँ हमारे आदर्श विद्यालय की कुछ बच्चियां हैं मेरे साथ, तो सब बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे पहले। हाँ बेटा। गुलफिशा। उर्विशा। गुलफिशा। गुलफिशा, वेरी गुड। आपका नाम? अमनप्रीत। आप बेटा? मैम बेबी। हाँ बेटा। आप? चारू। चारू। तो बेटा ये बताओ, आप सबको पता है कि महिला दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च। ओह वेरी गुड, बच्चों को तो पता है। अच्छा अब ये बताओ क्यों मनाया जाता है? महिलाओं के हक के लिए। हाँ, तो किस तरह से अपने हकों और अधिकारों के बारे में आपको जानना होगा, तो क्या करेंगे उस दिन के लिए? कहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि हमारे क्या अधिकार हैं? मैम वो तो हमें, जैसे हमारी पुरानी स्वतंत्रता के लिए जो महिलाएं लड़ी थी, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से हमारे लिए, इस देश के लिए और आगे आपको अपनी टीचर से, आगे बुक से आपको लेना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं, और जहां आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं वहां पे अपने अधिकारों के प्रति आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो अब हम आ पहुंचे हैं सावित्रीबाई फुले छात्रावास में, और यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मुझे मिली हैं, तो आइए उनसे उनके बारे में जानती हूँ। तो वो अपना नाम बताएंगी हमें, और महिला दिवस के बारे में वो क्या जानती हैं, क्या सोचती हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, ये जानते हैं उनके विचार उनसे। नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा है और मैं यहाँ पर EIC में स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और महिला दिवस हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उनको एम्पावर करने के लिए, वुमेंस को, कि उनकी जो जो अचीवमेंट्स होती हैं कहीं पर भी, सोशल, पॉलिटिकल या फिर उसकी इकोनॉमिकल जो अचीवमेंट्स हैं वुमेंस की, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी एक दिन होना चाहिए जो उनके अचीवमेंट्स होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा बोला आपने, और आपको महिला दिवस की बधाई। एक और बच्ची दिख रही है, मैं उनसे जानना चाहूँगी। हाँ बेटे, आप बताएं जरा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है तरुश्री और मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पद पे कार्यरत हूँ NIVH EIC सेंटर में। महिला दिवस के बारे में अगर आप मुझसे पूछो तो वंस अ वुमेन ऑलवेज अ वुमेन, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम। तो एक दिन तो उनको होना चाहिए कि एप्रिसिएशन के लिए मिले। तो वुमेन्स डे का ये टॉपिक आपने जो चूज़ किया है, आई थिंक इसके बारे में हर महिला बोलना चाहती है कि हाँ, एक दिन तो होना चाहिए एप्रिसिएशन का। मैं तो मतलब वुमेन क्या क्या नहीं करती, मदर, डॉटर, सिस्टर, हमेशा की जिम्मेदारी बन जाती है। तो व्हाट आई एडवाइस कि एक दिन होना चाहिए वुमेन्स डे वाला, जब उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री करके उनका दिन रख के उनके प्ले डे के लिए हमें फोकस कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने। अभी तक सब ये बोल रहे थे कि महिला दिवस हर रोज होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर मनाना चाहिए जिससे कि हम लोग सब आपस में मिल सकें, आपस में एक दूसरे के विचार जान सकें और उसे सेलिब्रेट कर सकें, है ना? बहुत अच्छा। चलो इस बात के लिए तालियां हो जाए इसके लिए। हाँ, आप बताएं। So yeah, I'm Gayatri from Chennai, working in this EIC department as a special educator. So according to me, Women's Day, I think it as an awareness also, and to bring out people who are like, who doesn't have an opportunity to celebrate themselves or to even acknowledge or recognize themselves, because most of the women are not recognized for what they're doing. It's not just about the achievements that we show on the stages or on the papers or that, but also every single woman, the one who does work in their house also, that is also a achievement for them, but that has not been recognized. So as the previous ma'am said, कि a woman performs the different roles of mother, daughter, sister, everything, so basically they are not recognized or acknowledged for what they do. So I think we should take up a day and to acknowledge them, not just the ones who are achieving in a bigger level, but also even the smaller level. So from every inch and every house and every part of the country and the world has to be acknowledged and recognized for their आपने अपना नाम क्या बताया था बच्चे? I'm गायत्री। गायत्री। चलिए, बहुत अच्छा लगा गायत्री आपसे मिलकर और आपके विचार जानकर। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई वुमेन्स डे की। थैंक यू।
तो हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी है जिनको मैं गीता के नाम से जानती हूँ। तो गीता, आप बताएं महिला दिवस के बारे में आप क्या जानती हैं और क्या सोचती हैं, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, महिला दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो महिलाएं को कोई रिवॉर्ड मिलता नहीं है, 24/7 वो काम करती हैं, लेकिन कोई अप्रिसिएशन है नहीं। और स्पेशली जो होमली वीमेन हैं उनको तो ये समझा जाता है कि इनका काम ही ये है, ये कुछ कर नहीं सकते। जब तक कि मतलब अगर हम डीपली सोचें, अगर आपका होम एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, हैप्पी नहीं है, पीसफुल नहीं है, तो आप बाहर जाके भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट मेरा अपनी उन बहनों और उन सभी कलीग्स और उन सभी जो हाउस वाइफ हैं उनसे ये कहना है कि वो अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को कम मत आंकें कि अगर वो घर में काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं तो वो कम है, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जो कि घर से बाहर जाकर काम कर रही है। जी बिल्कुल गीता, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आपने ये कहा कि हाउस वाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक वर्किंग वूमेन। तो हाउस वाइफ अगर घर का माहौल सही नहीं रख पाएंगी तो उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा और समाज में एक अच्छा स्थान नहीं मिल पाएगा उन्हें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। तो हाउस वाइफ्स के लिए भी जो इनके विचार हैं उसके लिए एक बार क्लैपिंग कर दें आप। बहुत बहुत बधाई आपको गीता। थैंक यू सो मच। अब एक और दिख रही है मुझे, बच्ची हैं, आप अपना नाम बताएं बेटे। मेरा नाम हंसी जीना है। हाँ, तो आप भी बता सकती हैं अपने विचार महिला दिवस के बारे में, क्या सोचती हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे और क्या करना चाहिए सरकार को? मैं सबसे पहले बोलूँगी कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात है कि महिला होना, महिलाओं का बहुत सारा रोल होता है एक लाइफ में। सबसे पहले वो बेटी बन के आती है, फिर किसी की बहन होती है, फिर बहू, फिर उसके बाद बीवी, उसके बहुत सारे रोल है। वो एक रोल नहीं प्ले करती, बहुत सारे प्ले करती है। साथ में फिर वर्किंग वूमेन भी हो जाती है। तो हम एक नहीं बोलते। जब हम वहीं पर एक आदमी को देखते हैं तो वो सिर्फ काम क्या करता है, वर्किंग मैन, मैं बाहर जा रहा हूँ, पैसे कमा के आ रहा हूँ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सिर्फ बच्चों को देखने की। पर एक औरत ये नहीं सोचती है, वो बोलती कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा घर पीछे कैसे चल रहा है, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक से स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो उसके दिमाग में 24 घंटे, मतलब आपका कहना है कि महिला अपने आप में एक पूरा समाज है। हाँ, एक वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं आगे बढ़ाने की सोचती, वो एक साथ पूरा फैमिली, तो फैमिली के साथ पूरा समाज आ जाता है, तो आगे अपने आप को ही नहीं सिर्फ बढ़ाती, वो सबको साथ बढ़ाती है। तो ये मैं बोलती हूँ कि महिलाओं का रोल बहुत बड़ा होता है किसी की भी लाइफ में। तो एक महिला होना बहुत बड़ी गर्व की बात है। गर्व की बात है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये महिलाएं हम अपने आप पर गर्व कर सकती हैं और अपने लिए क्लैपिंग भी कर सकती हैं। ठीक है? हाँ, बिल्कुल क्लैपिंग। सही बोला आपने। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको महिला दिवस की। तो आइए अब मिलते हैं एक और शख्सियत से जो कि अपने बारे में खुद बताएंगी, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। जी मैम, बताएं। मैं हुमांशी अभी, मैं यहाँ NIVH में एज कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में। तो जैसे कि मैम ने मुझे कहा है वुमेंस डे के बारे में बताने के लिए, तो हाँ, आज के टाइम पे अगर पहले से देखा जाए तो विमेन कहीं ना कहीं मैन के साथ आ रही है, ऑल्दो देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि बहुत। आप ये मानती हैं कि अभी और बिल्कुल मानती हूँ जागरूकता लानी पड़ेगी और उनको बराबर लाने में भी बहुत सारे काम बाकी करने पड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल। बहुत पहले से अगर देखा जाए तो वर्किंग प्लेस में अगर हम देखें तो अब विमेन कहीं ना कहीं आ रही है मैन के बराबर। हाउस होल्ड में देखा जाए तो आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी फैमिली के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो कि विमेन को करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। तो वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे शायद आगे आकर इवॉल्व होंगी। बट हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आगे अब विमेन आए, अपने लिए बोले, अपना इन्वॉल्व करे, अपना करियर देखे और कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं उतने करे जितना कि उसमें उसको खुशी मिले। हाँ, आपने एक शब्द बोला, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े तो उसके लिए समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे बदले समाज कि हम भी बराबर से उनके करें, कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना करना पड़े? मैं ये मानती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, वो रहेगा, वो पहले भी था। लेकिन हाँ, हम लोग क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने करियर पॉइंट में कहीं पर आ रहे हैं, वहाँ पर आकर कोई आपको कह रहा है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या चले जाओ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको वो चीज़ अपनी समझाने की ज़रूरत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत है,
अपने ऊपर रहने की ज़रूरत है कि नहीं मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, फैमिली मेम्बर्स को वो चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि आपको वो सपोर्ट मिले, आप आगे उस चीज़ को कर पाए, ना कि आप उस चीज़ को छोड़कर बैठ जाए। जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर और बहुत अच्छा बोला आपने। तो आपको भी एक बार बहुत बहुत बधाई वुमेंस डे की। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने ब्रेल प्रेस पे और ब्रेल प्रेस की जो इंचार्ज हैं उनसे बात कर रहे हैं। नीतू सहानी इनका नाम है। तो नीतू, आप अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ पर कब से जॉब कर रहे हैं और किस तरह का यहाँ का माहौल रहा, और महिला दिवस के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या मतलब उनको कैसे प्रेरित करें महिलाओं को कि वो आगे बढ़ सकें। नमस्कार, मैं नीतू साहनी, मैं यहाँ पे ब्रेल प्रेस इंचार्ज हूँ और 8 मार्च को वुमेंस डे है, जो कि इंडिया में सबको पता ही है, बहुत धूमधाम से ये भी एक एज अ सेलिब्रेशन मनाया जाता है। तो भारत तो अपनी तरफ से, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और जो हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो जो है इस दिन काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करती है, लेकिन हमको सरकार की तरफ से हमें ये एक संदेश पहुंचाना है कि हम लोगों के लिए जो महिलाएं हैं जिनका अभी तक उत्थान नहीं हो पाया है, उनके लिए भी सरकार जागरूक हो और नई नई स्कीम के साथ वुमेंस के लिए भी खूब बड़ी बड़ी स्कीम उनके लिए लागू करें, बड़े बड़े बैंकों में उनके लिए एक फैसिलिटेट, जिससे कि वो लोग फैसिलिटेट हो सके, उनके लिए भी एक नई नई स्कीम लागू कर सकें, जिससे वो नए नए उनको भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल सके और वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, जिसको सरकार बहुत ज़्यादा आजकल उसके प्रति जागरूक हो रही है, हम सभी देश की महिलाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए और हर किसी को अपने आप को एक स्ट्रांग वुमन, क्योंकि आजकल जो है अब 50-50% भी नहीं, 100% जो है भागीदारी जो है वो वुमेंस की जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब वो 50% वाला कंसेप्ट तो खत्म ही हो गया, अब हमारा 100% पार्टिसिपेशन है। तो उस अवसर में मैं इतना कहूँगी कि हर महिला को आगे आना चाहिए और हर स्कीम में, हर क्षेत्र में उनको जो है अपनी भागीदारी दिखाकर अपने आप को प्रूफ करना चाहिए कि हम महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। महिला जिंदाबाद। वेरी गुड नीतू, आपने तो बहुत बढ़िया बोला और बहुत अच्छा संदेश दिया महिलाओं को कि वो आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों। तो महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई नीतू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं खूब आगे बढ़े, खूब जागरूक हो। इसी संदेश के साथ मैं अपने जीवा को विराम देती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।